नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चंस का जवाब सही देते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब नीचे कॉमेंट बॉक्स में आपको कॉमेंट करना है, और जो भी आप कॉमेंट करेंगे लास्ट में आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी कमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो बिल्कुल इजी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एमएस ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का समूह है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का समूह है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी फॉर्मवेयर। तो तुरंत आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे 1 टाइप करना है और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ABCD वो ऑप्शन टाइप करना है और सेंड कर देना है। तो आप 100 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन का आंसर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, 2 लिखें, ऑप्शन टाइप करें ABCD में जो भी सही है और उसे सेंड कर दें। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MS एक्सेल, ऑप्शन बी MS पावरपॉइंट, ऑप्शन सी MS वर्ड या ऑप्शन डी MS एक्सेस। तो वहाँ पे 2 लिखना है, कमेंट कर देना है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्प्रेडशीट बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS एक्सेस या ऑप्शन डी MS आउटलुक। स्प्रेडशीट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS पावरपॉइंट या ऑप्शन डी MS एक्सेस। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो 4 नंबर लिखे कमेंट, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसे ऑप्शन टाइप करें और कमेंट कर दें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, डाटाबेस मैनेजमेंट के किस लिए MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए किस MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी पावरपॉइंट या ऑप्शन डी MS एक्सेस। तो आंसर करें, आंसर करने वाले को मिलेगा MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आधुनिक MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए .xls, ऑप्शन बी .pptx, ऑप्शन सी .docx या ऑप्शन डी .txt। आधुनिक MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो तुरंत कमेंट करें, 6 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होगा। कमेंट में 6 लिखें, ऑप्शन लिखें और सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, MS एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? ऑप्शन ए .xls। MS एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .xlsx। ऑप्शन बी है आपके पास .docx, ऑप्शन सी है .pptx या ऑप्शन डी है .mdb। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम बताना आपको। तो कमेंट करें, 7 नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर जो भी ऑप्शन सही लग रहा है वो टाइप करें और सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन ए है .docx, ऑप्शन बी है आपके पास .xlsx, ऑप्शन सी है .pptx या ऑप्शन डी है .accdb। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग होता है? ऑप्शन ए Ctrl+S, ऑप्शन बी Ctrl+P, ऑप्शन सी Ctrl+D या ऑप्शन डी Ctrl+W। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग होता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? मीन्स जिस टेक्स्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+C,
ऑप्शन सी कंट्रोल भी या ऑप्शन डी कंट्रोल ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पोस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? पेस्ट करने के लिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पी, ऑप्शन बी कंट्रोल भी, ऑप्शन सी कंट्रोल सी या ऑप्शन डी कंट्रोल एक्स। तो जो टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं उसे पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए हैं, चुने हैं, उसे कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल एक्स, ऑप्शन बी है कंट्रोल सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल जेड या ऑप्शन डी है कंट्रोल बी। तो 12 नंबर लिखे, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी टेक्स्ट कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? एक बार में सारे टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास कंट्रोल एस, ऑप्शन बी है कंट्रोल ए, ऑप्शन सी है कंट्रोल ई या ऑप्शन डी है कंट्रोल एल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। तुरंत कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लग रहा है, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस कार्य को अंडू करने के लिए, यानी किसी कार्य को अंडू करने के लिए, यानी बैक जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? मतलब कोई भी कार्य अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर रहे हैं और वहाँ पे डाटा आपको बैक करना है, तो बैक करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल यू, ऑप्शन बी है कंट्रोल वाई, ऑप्शन सी है कंट्रोल जेड या ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस आर। तो इसमें अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तुरंत कमेंट करें, 14 नंबर लिखे कमेंट में, आंसर टाइप करें और उसे सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अंडू किए गए कार्य को वापस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? जो कार्य हम किए हुए हैं या अंडू किए हैं उसे फिर से वापस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल वाई, ऑप्शन बी कंट्रोल जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल एक्स या ऑप्शन डी कंट्रोल बी। तो 15 नंबर लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आंसर ए बी सी डी, और कमेंट सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट है यानी वर्ड लिखा हुआ है, उसे बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल आई, ऑप्शन बी कंट्रोल यू, ऑप्शन सी कंट्रोल बी या ऑप्शन डी कंट्रोल ई। बहुत आसान क्वेश्चन है, 16 नंबर लिखे और आंसर्स को कमेंट कर दें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट है उसे इटैलिक करना, टेढ़ा करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल आई, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल यू या ऑप्शन डी कंट्रोल टी। तो टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट की क्या है? तुरंत कमेंट में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट है उसे अंडरलाइन, नीचे लाइनिंग करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल बी है, ऑप्शन बी कंट्रोल यू है, ऑप्शन सी कंट्रोल आई है या ऑप्शन डी कंट्रोल एल है। तो 18 नंबर लिखे, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे कमेंट कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट है उसे सेंटर में ले जाने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ऑप्शन ए कंट्रोल एल, ऑप्शन बी कंट्रोल आर, ऑप्शन सी कंट्रोल ई या ऑप्शन डी कंट्रोल जे। तो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टेक्स्ट को दोनों किनारों से बाहर करने वाली अलाइनमेंट कौन सी होती है? टेक्स्ट को दोनों किनारों से बाहर करने वाली अलाइनमेंट कौन सी होती है? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर या ऑप्शन डी जस्टिफाई। बराबर, बाहर नहीं है, सॉरी, बराबर है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, टेक्स्ट को दोनों किनारों से बराबर करने वाली अलाइनमेंट कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आपका लेफ्ट, ऑप्शन बी है राइट, ऑप्शन सी है सेंटर या ऑप्शन डी है जस्टिफाई। दोनों किनारों से बराबर कर दे, वो इक्वल कर दे। तो ऑप्शन नंबर 20 लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसका आंसर टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, MS वर्ड में बर्तनी की गलती जांचने के लिए किसका उपयोग होता है?
मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई गलत वर्ड अगर आप लिखते हैं तो उसे सही करने के लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए वर्ड काउंट, ऑप्शन बी स्पेलिंग चेक, ऑप्शन सी मेल मर्ज या ऑप्शन डी ऑटो सम। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर कीजिए किस नंबर का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक ही पत्र को अलग अलग लोगों के नाम के साथ बनाने के लिए किस फीचर्स का उपयोग होता है? मान लिया जाए आपके पास कोई एक लेटर है, उस लेटर को अलग अलग नाम से एक ही बार आपको बनाना है, उसके लिए कौन सा फीचर्स का उपयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन सा फीचर उपयोग करते हैं? यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है। तो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए है मेल मर्ज, ऑप्शन बी है वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी है ऑटो कैरेक्ट या ऑप्शन डी है ट्रैक चेंज। बहुत आसान क्वेश्चन है। 22 नंबर, इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। कमेंट कीजिए, 22 नंबर लिखिए, उसका ऑप्शन ए बी सी डी जो भी सही है उसको सेलेक्ट कीजिए यानी लिखिए और कमेंट सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्ड में फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल बदलने का विकल्प किस टैब में होते हैं? वर्ड में फॉन्ट साइज और स्टाइल बदलने का विकल्प किस फॉन्ट में होते हैं, मतलब किस टैब में होते हैं? ऑप्शन ए होम में, ऑप्शन बी रिव्यू में, ऑप्शन सी व्यू में या ऑप्शन डी रेफरेंस में। बहुत आसान क्वेश्चन है तो तुरंत आंसर करें। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? 23 नंबर लिखे, कमेंट सही सेलेक्ट करें और सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? मान लीजिए आपके पास एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी विशेष शब्द या वर्ड को खोजने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं हम? ऑप्शन ए है आपके पास रिप्लेस, ऑप्शन बी है फाइंड, ऑप्शन सी है शॉर्ट या ऑप्शन डी है फिल्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फाइंड या सर्च के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? फाइंड मतलब खोजना ही होता है, या सर्च करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल एफ, ऑप्शन बी है कंट्रोल एच, ऑप्शन सी है कंट्रोल डी या ऑप्शन डी है कंट्रोल के। फाइंड करने के लिए, किसी वर्ड को खोजने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तुरंत आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? रिप्लेस मतलब होता है चेंज करना, उस कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल आर, ऑप्शन बी कंट्रोल एच, ऑप्शन सी कंट्रोल पी या ऑप्शन डी कंट्रोल एफ। तो रिप्लेस करने का शॉर्टकट की आपको बताना है, तुरंत बताएं, आंसर करें कमेंट में, रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रिंट कमांड खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है? प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी कोई भी फाइल अगर आपको प्रिंट करना होता है तो हम कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए? ऑप्शन ए है कंट्रोल एस, ऑप्शन बी है कंट्रोल पी, ऑप्शन सी है कंट्रोल ओ या ऑप्शन डी है कंट्रोल एन। तो तुरंत आंसर कीजिए, प्रिंट कमांड खोलने का शॉर्टकट की क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की क्या है? अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नया बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए है आपके पास कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी है कंट्रोल एम, ऑप्शन सी है कंट्रोल डी या ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो तुरंत आंसर करें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 29 नंबर, पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या है? यानी पहले से जो फाइल मौजूद है आपके डॉक्यूमेंट मतलब आपके डाटा में, उसको खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल ओ, ऑप्शन बी है कंट्रोल ई, ऑप्शन सी है कंट्रोल जी या ऑप्शन डी है कंट्रोल क्यू। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए, बताइए आंसर कौन सा होगा। पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 30 नंबर, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? वर्तमान डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट करंट में ओपन है, उस डॉक्यूमेंट को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास कंट्रोल डब्ल्यू, ऑप्शन बी है कंट्रोल एन, ऑप्शन सी है कंट्रोल ओ और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एस। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 31 नंबर, एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है सीट या ऑप्शन डी है रेंज।
बहुत आसान क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? तुरंत ऑप्शन आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में कॉलम्स को किससे पहचाना जाता है? एक्सेल में कॉलम्स को किससे पहचाना जाता है? ऑप्शन ए नंबर से, ऑप्शन बी लेटर से, ऑप्शन सी सिंबल से या ऑप्शन डी कलर से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम्स किससे पहचाना जाता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में रो को किससे पहचाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो को किससे पहचाना जाता है? ऑप्शन ए लेटर्स, ऑप्शन बी नंबर्स, ऑप्शन सी रोमन नंबर्स या ऑप्शन डी सिंबल्स। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 34 नंबर। एक्सेल में फॉर्मूला चिन्ह किससे शुरू होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला चिन्ह किससे शुरू होता है? ऑप्शन ए है आपके पास प्लस, ऑप्शन बी है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ऑप्शन सी है आपके पास हैश और ऑप्शन डी है @। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में संख्याओं को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? एक्सेल में संख्याओं को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास काउंट, ऑप्शन बी है सम, ऑप्शन सी है मैक्स या ऑप्शन डी है एवरेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है? कौन सा फंक्शन फॉर्मूला जोड़ने के लिए यूज होता है? तुरंत कमेंट कीजिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है? औसत, जिसको एवरेज बोलते हैं। तो तुरंत आंसर कीजिए, औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है? ऑप्शन है आपके पास ए नंबर में सम, ऑप्शन बी है काउंट, ऑप्शन सी है एवरेज या ऑप्शन डी है टोटल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 37 नंबर। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका यूज करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का कौन सा फंक्शन होता है? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मैक्स, ऑप्शन सी हाई या ऑप्शन डी लार्ज ओनली। तो तुरंत आंसर करें, आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का कौन सा फंक्शन की होता है? ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी स्मॉलर या ऑप्शन डी बटन। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। केवल नंबर्स वाली सेल्स की संख्या गिनने के लिए कौन सा फंक्शन है? केवल नंबर वाली सेल्स की संख्या गिनने के लिए कौन सा फंक्शन है? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी काउंट ए या ऑप्शन डी नंबर्स। मतलब केवल सेल को गिनने वाली कौन सा फंक्शन है आपके पास? तुरंत आंसर करें 39 नंबर, कौन सा आंसर सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपके स्क्रीन पे है, खाली न होने वाली सेल्स को गिनने के लिए कौन सा फंक्शन, खाली न होने वाली सेल्स को गिनने के लिए कौन सा फंक्शन की है? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी काउंट ए, ऑप्शन सी काउंट NUM या ऑप्शन डी सम। तो तुरंत आंसर करें, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 41 नंबर। एक्सेल में पहली वर्कशीट का सामान्य डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? एक्सेल में पहली वर्कशीट का सामान्य डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? ऑप्शन ए शीट 1, ऑप्शन बी पेज 1, ऑप्शन सी बुक 1 या ऑप्शन डी टेबल 1। बहुत आसान क्वेश्चन है 41। आंसर कीजिए, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्कशीट वाली एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कशीट वाली एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन या ऑप्शन डी डाटाबेस। आंसर करें तुरंत कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डाटा को आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? अगर डाटा को हम सजाना चाहते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है फिल्टर, ऑप्शन बी है शॉर्ट, ऑप्शन सी है फ्रीज या ऑप्शन डी है मर्ज।
तो तुरंत आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में केवल चुने हुए रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए किसका उपयोग होता है। एक्सेल में केवल चुने हुए रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है आपके पास शॉर्ट, ऑप्शन बी है फिल्टर, ऑप्शन सी है मर्ज या ऑप्शन डी है रैप टेक्स्ट। तो तुरंत आंसर कीजिए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है 44 का। कमेंट में लिखिए 44, आंसर टाइप कीजिए और उसे सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कोई सेल को एक सेल्स में मिलाने के लिए किसका उपयोग होता है। कई सेल्स को एक सेल में मिलाने के लिए किसका उपयोग होता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सेल हैं या 10-15 सेल को हम एक जगह मिलाना चाहते हैं, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास स्प्लिट सेल, ऑप्शन बी है मर्ज सेल, ऑप्शन सी है ग्रुप सेल या ऑप्शन डी है ज्वाइन सीट। कई सेल्स को एक साथ मिलाने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्क्रॉल करते समय कुछ रो कॉलम्स को स्थिर रखने के लिए किस फीचर्स का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रॉल करते समय मान लीजिए जाए कोई हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ऊपर में हेडिंग लिख रहे हैं, हम अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो सारे चीज़ स्क्रॉल हो जा रहे हैं, तो हमें वो कौन सा कॉलम स्थिर रखने के लिए उपयोग करते हैं, कौन सा फीचर्स उपयोग करते हैं कॉलम को स्थिर कर देने के लिए। ऑप्शन ए है फ्रीज पेन, ऑप्शन बी है स्प्लिट, ऑप्शन सी है लॉक सीट या ऑप्शन डी है व्यू लॉक। तो तुरंत आंसर कीजिए 46 का आंसर कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 47, पूरे भाग में अलग अलग हिस्सों का प्रतिशत देखने के लिए कौन सा चार्ट उपयोगी है। ऑप्शन ए है आपके पास लाइन चार्ट, ऑप्शन बी है पाई चार्ट, ऑप्शन सी है बार चार्ट या ऑप्शन डी है एरिया चार्ट। तो तुरंत कमेंट कीजिए 47 नंबर क्वेश्चन, पूरे भाग में अलग अलग हिस्सों का प्रतिशत देखने के लिए कौन सा चार्ट उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समय के साथ होने वाले बदलाव ट्रेंड को दिखने के लिए कौन सा चार्ट उपयोग है। समय के साथ होने वाले बदलाव ट्रेंड को देखने के लिए कौन सा चार्ट उपयोग है। ऑप्शन ए पाई चार्ट, ऑप्शन बी लाइन चार्ट, ऑप्शन टी डाउन चार्ट या ऑप्शन डी रडार चार्ट। तो 48 का आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तुरंत कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 49, एआई जैसे सेल रेफरेंस का अर्थ क्या है। ए1 जैसे सेल रेफरेंस का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉलम ए रो 1, ऑप्शन बी रो 1 कॉलम ए, ऑप्शन सी सीट 1 पेज 1 या ऑप्शन डी फॉर्मूला 1। ए1 जैसे सेल रेफरेंस का अर्थ क्या होता है, ए1 का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी सही लग रहा है आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है। ऑप्शन ए हैश, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी परसेंट या ऑप्शन डी एट द रेट एंड। ऑप्शन ए है हैच, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है परसेंट या डी है एंड। एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए सामान्यतः कौन सा की होती है। एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए कौन सा की उपयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F5 या ऑप्शन डी F12। तो 51 नंबर का आंसर करें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में किसी सीरीज या पैटर्न को अपने आप भरने के लिए किस फीचर्स का उपयोग होता है। एक्सेल में किसी सीरीज या पैटर्न को अपने आप भरने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है। ऑप्शन ए ऑटोफिल, ऑप्शन बी ऑटो शेप, ऑप्शन सी ऑटो कैरेक्ट या ऑप्शन डी ऑटो फॉर्मेट। तो तुरंत आंसर करें 52 का आंसर आपको कौन सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में किसी कंडीशन की जांच करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है। एक्सेल में किसी कंडीशन की जांच करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है। ऑप्शन ए इफ, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी मैक्स या ऑप्शन सी डाउन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 54 नंबर क्वेश्चन। एक्सेल में डाटा को ग्राफिक रूप में देखने के लिए किसका उपयोग होता है? एक्सेल में डाटा को ग्राफिकल रूप में देखने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी कमेंट, ऑप्शन सी फार्मूला बार या ऑप्शन डी नेम बॉक्स। तो तुरंत आंसर करें कौन सा आंसर सही है। एक्सेल में डेटा को ग्राफिकल रूप में देखने के लिए किसका उपयोग होता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक्टिव सेल की सामग्री देखने वाली बार को क्या कहते हैं? एक्टिव सेल की सामग्री देखने वाली बार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी टाइटल बार या ऑप्शन डी स्क्रॉल बार। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है 56। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है, उसमें प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीट, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी फ्रेम। बहुत आसान क्वेश्चन है। 56 आंसर कीजिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 57 नंबर। स्लाइड बनाने और एडिट करने के लिए सामान्यतः कौन सा व्यू उपयोग होता है? स्लाइड बनाने के लिए और एडिट करने के लिए सामान्यतः कौन सा व्यू उपयोग होता है? ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी रीडिंग व्यू, ऑप्शन सी नोट व्यू या ऑप्शन डी आउटलाइन ओनली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 58 नंबर। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के इफेक्ट को क्या कहा जाता है? एक स्लाइड से अगर हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनिमेशन, ऑप्शन बी ट्रांजिशन, ऑप्शन सी डिज़ाइन या ऑप्शन डी लेआउट। तो तुरंत आंसर कीजिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट इफेक्ट लगाने को क्या कहते हैं? स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट इफेक्ट लगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांजिशन, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी टेम्पलेट या ऑप्शन डी थीम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो चलाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को शुरू से चलाना है आपको तो कौन सा की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7 या ऑप्शन डी F12। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल किया जाता है बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन। अगला 61 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की क्या होता है? वर्तमान स्लाइड में जो स्लाइड अभी एक्टिव मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं उस स्लाइड को शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी कंट्रोल F5, ऑप्शन सी ऑल्ट F5 या ऑप्शन डी शिफ्ट F7। तो आंसर कीजिए कौन सा आंसर आपको सही है 61 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पावर पॉइंट में पिक्चर्स, ऐप्स और चार्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? पावर पॉइंट में पिक्चर्स, ऐप्स और चार्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी व्यू या ऑप्शन डी फाइल। तो तुरंत आंसर करें कौन सा आंसर सही हुआ है। 62 लिखे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या होता है? पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या होता है? ऑप्शन ए डाटाबेस, ऑप्शन बी पहले से तैयार प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट या ऑप्शन डी टेक्स्ट फाइल। पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या होता है? आंसर करें कौन सा आंसर आपके लिए सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पावर पॉइंट स्लाइड का ओवरऑल अपीयरेंस बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए थीम, ऑप्शन बी फार्मूला, ऑप्शन सी फिल्टर या ऑप्शन डी मेल मर्ज। तो तुरंत आंसर करें 64 नंबर का आंसर कौन सा होगा कमेंट करें और कमेंट सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रीसेंटर्स के लिए निजी नोट्स जोड़ने के लिए क्या उपयोग होता है? प्रेजेंटेशन के दौरान प्रीसेंटर्स के लिए निजी नोट्स जोड़ने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्पीकर नोट्स, ऑप्शन बी कमेंट्स, ऑप्शन सी फुटर या ऑप्शन डी हेडर। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ईमेल और कैलेंडर को मैनेज करने के लिए कौन सा MS ऑफिस एप्लीकेशन उपयोग होता है? ईमेल और कैलेंडर को मैनेज करने के लिए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए आउटलुक, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी एक्सेस या ऑप्शन डी वर्ड। ईमेल और कैलेंडर मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का? तो तुरंत आंसर करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। MS एक्सेस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? MS एक्सेस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन,
ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी ड्राइंग या ऑप्शन डी वीडियो एडिटिंग। MS एक्सेस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, MS एक्सेस में डाटा मुख्य रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा मुख्य रूप से कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन ए टेबल्स में, ऑप्शन बी स्लाइड्स, ऑप्शन सी पैराग्राफ या ऑप्शन डी वर्कशीट में। तो 68 नंबर का आंसर कीजिए, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा मुख्य रूप से कहाँ स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक्सेस में विशेष डाटा प्राप्त करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। एक्सेस में विशेष डाटा प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन ए क्यूरी, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी थीम या ऑप्शन डी एनिमेशन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 70 नंबर, एक्सेस में डाटा इंटर या डिस्प्ले करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। एक्सेस में डाटा इंटर या डिस्प्ले करने के लिए किस सब्जेक्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन ए फॉर्म, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी स्लाइड या ऑप्शन डी माइक्रो। तो बताइए आंसर 70 नंबर का क्या होगा। एक्सेस में डाटा इंटर या डिस्प्ले करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 71 नंबर, एक्सेस में फॉर्मेट आउटपुट प्रिंट के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन ए रिपोर्ट, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी टेबल या ऑप्शन डी फॉर्म। एक्सेस में फॉर्मेट आउटपुट प्रिंट के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। आंसर कीजिए, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है 71 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 72, कई ऑफिस एप्लीकेशन में अगले फील्ड या सेल पर जाने के लिए कौन सी की उपयोग होती है। मीन्स किसी ऑफिस एप्लीकेशन में अगले फील्ड या सेल पे जाने के लिए कौन सा की उपयोग होता है। जैसे मान लिया जाए एक्सेल के किसी सेल में आप हैं, अगले सेल पे या अगले फील्ड में जाने के लिए कौन सा की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन सी एस्केप, ऑप्शन बी एस्केप, ऑप्शन सी शिफ्ट या ऑप्शन डी कंट्रोल। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले सीट या सेल पे जाने के लिए कौन सा की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 73, किसी ऑपरेशंस को कैंसिल करने के लिए सामान्यतः कौन सा की उपयोग होता है। किसी ऑपरेशंस को कैंसिल करने के लिए सामान्यतः कौन सा की उपयोग होता है। ऑप्शन ए इंटर, ऑप्शन सी एस्केप, ऑप्शन सी टैब या ऑप्शन डी स्पेस बार। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी काम कर रहे हैं उसे कैंसिल करने के लिए सामान्यतः ज़्यादातर कौन सा की यूज़ होता है। ऑप्शन ए इंटर, ऑप्शन बी एस्केप, ऑप्शन सी टैब या ऑप्शन डी है आपका स्पेस बार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी एंट्री को कंफर्म करने के लिए कौन सा की उपयोग होती है। किसी एंट्री को कंफर्म करने के लिए, जैसे ओके करने के लिए कौन सा की उपयोगी होती है। ऑप्शन ए इंटर, ऑप्शन बी अल्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल या ऑप्शन डी शिफ्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। 74 आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 75 आपके पास, डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है। कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, ठीक है, और उसे किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए उसका फाइल नेम चेंज करना है, तो कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट या ऑप्शन डी रीनेम पेज। बहुत आसान क्वेश्चन। आंसर कीजिए 75 का आंसर कौन सा होगा। 75 लिखिए, कमेंट नंबर 1 2 3 4 यानी ABCD जो भी सही होगा उसे टाइप कीजिए और कमेंट सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सेव, ओपन और प्रिंट जैसे विकल्प सामान्यतः किस टैब में होती है। सेव, ओपन, प्रिंट इस जैसे विकल्प सामान्यतः कौन से टैब में होती है। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी डिज़ाइन या ऑप्शन बी रिव्यू। आंसर कीजिए 76 का कौन सा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सामान्य टाइपिंग मिस्टेक्स को अपने आप ठीक करने के लिए किस फीचर्स का उपयोग होता है। सामान्य टाइपिंग मिस्टेक को अपने आप से ठीक करने के लिए कौन सा फीचर्स का उपयोग होता है। ऑप्शन ए ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी ऑटो सम, ऑप्शन सी ऑटोफिल या ऑप्शन डी ऑटो फिल्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसे सामान्य रूप से अपने आप मिस्टेक सही करने का कौन सा की उपयोग होता है, कौन सा फीचर्स उपयोग होता है बताइए। 77 नंबर लिखिए, आंसर टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या जानने के लिए किसका उपयोग होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या जानने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए वर्ड काउंट, ऑप्शन बी कैरेक्टर काउंट, ऑप्शन सी टेक्स्ट काउंट या ऑप्शन डी पेज काउंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर दीजिए 78 का कौन सा आंसर सही होगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हेडर पेज के किस भाग में होता है? हेडर पेज के किस भाग में होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हेडर पेज के किस भाग में होता है? आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है नीचे, ऑप्शन बी है ऊपर, ऑप्शन बी है बीच में, या ऑप्शन डी है साइड में। तो हेडर कहाँ होता है पेज में, बताइए। 79 के आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फुटर पेज के किस भाग में होता है? बहुत आसान क्वेश्चन, बताइए आंसर। फुटर पेज के किस भाग में होता है? ए है ऊपर, बी है नीचे, सी है बीच में, या डी है केवल लेफ्ट मार्जिन में। तो आंसर कीजिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है कि फुटर पेज के किस भाग में होता है। 81 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, वर्ड में बिंदु चिन्ह वाली लिस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है न्यूमेरिक नंबरिंग, ऑप्शन बी है बुलेट्स, ऑप्शन सी है शॉर्टिंग, या ऑप्शन डी है कॉलम्स। तो वर्ड में बिंदु चिन्ह वाली लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? नंबरिंग यूज़ करते हैं, बुलेट यूज़ करते हैं, शॉर्टिंग यूज़ करते हैं, या कॉलम यूज़ करते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 81 का आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्रमांक वाली लिस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए बुलेट्स, ऑप्शन बी नंबरिंग, ऑप्शन सी वर्ड आर्ट, या ऑप्शन डी स्टाइल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदलने के लिए कौन सा विकल्प यूज करते हैं? जैसे पेज को खड़ा प्रिंट करना है या गिरा करके पेज को प्रिंट करना है, तो ये बदलने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं? ऑप्शन ऑप्शन ए है आपके पास ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी है मार्जिन्स, ऑप्शन सी है साइज, या ऑप्शन डी है कॉलम्स। तो तुरंत आंसर कीजिए। 83 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पेज के किनारे पर रखने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? पेज के किनारे पर खाली स्थान को क्या कहा जाता है? पेज के किनारे पर खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मार्जिन, ऑप्शन बी इंडेंट, ऑप्शन सी स्पेसिंग, या ऑप्शन डी बॉर्डर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के टूल्स किस टैब में होते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने का टूल्स किस टैब में होता है? ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डिज़ाइन, या ऑप्शन डी लेआउट। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने वाला टूल्स किस टैब में होता है? बताइए। रिव्यू में होता है, इंसर्ट में, डिज़ाइन में, या लेआउट में? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है? ऑप्शन ए ट्रैक चेंज, ऑप्शन बी ऑटो शेप, ऑप्शन सी वर्ड काउंट, या ऑप्शन डी मेल मर्ज। तो 86 का आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, टेक्स्ट में क्लिकेबल वेब एड्रेस जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? टेक्स्ट में क्लिकेबल वेब एड्रेस जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? जैसे मान लिया जाए कोई टेक्स्ट है, उसको वेब एड्रेस उसमें जोड़ना है ताकि उस पर क्लिक करने के बाद जो डाटा उससे लिंकेड हो वो ओपन हो जाए, तो उसमें किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी कमेंट, या ऑप्शन डी कैप्शंस। तो आंसर कीजिए। 87 नंबर का आंसर कौन सा सही लग रहा है? आंसर कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 88, हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल के, ऑप्शन बी कंट्रोल एच, ऑप्शन सी कंट्रोल एल, या ऑप्शन डी कंट्रोल जेड। हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की यानी हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? आंसर कीजिए तुरंत। एटी 88 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तुरंत आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 89, वर्ड में पेज का आकार बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का आकार अगर बदलना है तो उसके लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है? ऑप्शन ए पेज साइज, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी जूम, या ऑप्शन डी पैराग्राफ साइज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का आकार अगर आपको बदलना है तो उसमें कौन सा विकल्प यूज होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। 89 आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? ABCD। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कौन सही है? ऑप्शन ए इंसर्ट टेबल, ऑप्शन बी होम टेबल, ऑप्शन सी रिव्यू टेबल, या ऑप्शन बी व्यू टेबल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रोफेशनल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयुक्त है? प्रोफेशनल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयुक्त है?
ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी एक्सेस या ऑप्शन डी वर्ड पावर पॉइंट। प्रोफेशनल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन? अगर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है वो भी प्रोफेशनल, तो कौन सा डॉक्यूमेंट का उपयोग करेंगे, बताइए आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए कौन सा एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त है? मीन्स कैलकुलेशन के लिए या नंबरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी पावर पॉइंट या ऑप्शन डी आउटलुक। बहुत आसान क्वेश्चन है, 92 आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ होता है? स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयुक्त है? ऑप्शन ए एक्सेस, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी पावर पॉइंट या ऑप्शन डी एक्सेल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए 93 का। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रिलेशनल डैटाबेस के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयोग होता है? ऑप्शन ए आउटलुक, ऑप्शन बी एक्सेस, ऑप्शन सी वर्ड या ऑप्शन डी पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 95 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट को कई लोगों द्वारा रिव्यू या कमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? किसी डॉक्यूमेंट को कई लोगों द्वारा रिव्यू या कमेंट करने के लिए किस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए कमेंट, ऑप्शन बी ऑटोसम, ऑप्शन सी एनिमेशन या ऑप्शन डी फिल्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 95 नंबर, बताइए आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्ड में पेज नंबर डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? वर्ड में पेज नंबर डालने के लिए कौन सा विकल्प यूज होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट पेज नंबर, ऑप्शन बी होम नंबर, ऑप्शन सी रिव्यू पेज या ऑप्शन डी व्यू नंबर। तो किसी पेज में अगर आपको नंबर डालना है तो कौन सा विकल्प यूज़ किया जाता है? आंसर कीजिए 96 का कौन सा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ऐसा फाइल फॉर्मेट जो अलग अलग डिवाइस पर डॉक्यूमेंट का लेयर्स बनाए रखने के लिए उपयोगी है, वह कौन सा है? ऐसा फाइल फॉर्मेट जो अलग अलग डिवाइस पर डॉक्यूमेंट का लेयर बनाए रखने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए PDF, ऑप्शन सी TXT, ऑप्शन सी CSV या ऑप्शन डी BMP। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है 97 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सेल में बड़े डाटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? बस अब नज़दीक ही आ गए, 98 नंबर क्वेश्चन। एक्सेल में बड़े डाटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए कौन सा फीचर का उपयोग होता है? ऑप्शन ए पाइवोट टेबल, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी मेल मर्ज या ऑप्शन डी स्लाइड मास्टर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए 98 का आंसर कौन सा होगा। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड की फॉर्मेटिंग को एक समान रखने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग को एक समान रखने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी डाटा फिल्टर या ऑप्शन डी मेल मार्ज। आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही है 99 का। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्रमशः डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस के लिए सही MS ऑफिस एप्लीकेशन कौन सा है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और एक्सेस, ऑप्शन बी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। मीन्स इसको क्रम में देखना है कि किससे आपका डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस के लिए सही क्रम क्या है। तीसरा नंबर ऑप्शन है सी नंबर, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, पावर पॉइंट और चौथा नंबर है एक्सेस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्रम में सजा देना है। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया है उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या जिस यूट्यूब चैनल से आपने आंसर किया है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए। तो आपके आंसर्स यहाँ पे रिव्यू किए जाएंगे, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और वैलिड होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।